हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिजिक्स पॉइंट पर। और विमा से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। और इसमें हम पढ़ेंगे विमाहीन राशियां, मतलब वे राशियां जिनकी बीमा नहीं होती है। तो वे राशियां कौन कौन सी हैं और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है घुमाने के लिए, स्टूडेंट्स को घुमाने के लिए। मतलब बीमा दी है तो कोई ना कोई बीमा तो स्टूडेंट जरूर करेगा, लेकिन हमको वो काम नहीं करना है। हमको ये पढ़ना है क्या कि बीमाहीन राशियां क्या क्या होती है। आप ये वीडियो देखिए, आपका मतलब कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसकी बीमा होती है या नहीं होती। बीमाहीन राशियां हम पढ़ेंगे M0 L0 T0। M0 L0 T0 मतलब बीमाहीन, कोई बीमा नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली राशि है अपनी विकृति, जिसकी कोई बीमा नहीं होती। दूसरी है अपवर्तनांक। तीसरी है आपेक्षिक घनत्व। चौथी है कोण और घन कोण। चौथी है कोण। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि ऐसी कौन सी राशि है, क्या निम्न में से ऐसी कौन सी राशि है जिसका मात्रक तो होता है लेकिन बीमा नहीं होती। निम्न में से ऐसी कौन सी राशि है जिसका मात्रक तो होता है लेकिन बीमा नहीं होती है। तो वो क्या थी उस एग्जाम में क्वेश्चन में? कोण। क्या थी? कोण। कोण का मात्रक होता है रेडियन। रेडियन मात्रक होता है रेडियन। और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन। घन कोण का मात्रक होता है रेडियन और इसका घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। लेकिन इनकी बीमा कोई नहीं होती, कोण की कोई बीमा नहीं होती। तो उस क्वेश्चन का आंसर था कोण। क्या कि कोण की बीमा नहीं होती लेकिन इसका मात्रक होता है, क्या होता है? रेडियन। कोण की बीमा कोई नहीं होती स्टूडेंट। फिर बात करेंगे दूरी प्रवणता की। दूरी प्रवणता की भी कोई बीमा नहीं होती है। दूरी प्रवणता की भी कोई बीमा नहीं होती है। फिर पढ़ेंगे आपेक्षिक विद्युतशीलता, पैराविद्युतांक। पैराविद्युतांक कूलाम का नियम जब हमने पढ़ा था तो वहां पे पढ़ा था हमने पैराविद्युतांक के बारे में, या आपेक्षिक विद्युतशीलता। किससे डिनोट किया था इसको? एप्सिलॉन आर से। किससे? एप्सिलॉन आर से। कल भी हमने पढ़ा था जब नियतांक के बारे में पढ़ा था तो कूलाम नियतांक, सॉरी पैराविद्युतांक के बारे में पढ़ा था के। ठीक है, तो के की बीमा हमने कल नहीं लिखी थी। पैराविद्युतांक को हमने कल वाली वीडियो में बीमाहीन बताया था। तो वही बात आज ये है कि बीमाहीन राशियां कौन कौन सी होती हैं? विकृति, अपवर्तनांक, आपेक्षिक घनत्व, कोण। कोण को जरूर याद रखना है, घन कोण को भी याद रखना है, दूरी प्रवणता, आपेक्षिक विद्युतशीलता। न तो इनका कोई मात्रक होता है न इनकी कोई बीमा होती है। कोण का मात्रक होता है लेकिन बीमा नहीं होती। घन कोण का मात्रक होता है लेकिन बीमा नहीं होती। दूरी प्रवणता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, पैराविद्युतांक। ठीक है, इसका भी कोई मात्रक नहीं होता और बीमा भी नहीं होती है। आपेक्षिक चुंबकशीलता पढ़ेंगे, उसका भी कोई मात्रक नहीं होता, ना ही कोई बीमा होती है। पायसन अनुपात, पायसन अनुपात का भी कोई बीमा नहीं होती है और न कोई मात्रक होता है। उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक की बीमा होती है जूल, सॉरी मात्रक होता है जूल पर कैलोरी। जूल पर कैलोरी, तो जूल की वही बीमा होती है, कैलोरी की वही बीमा होती है। तो ये एक बीमाहीन राशि है। क्या राशि है? बीमाहीन राशि है। उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक जे है वो एक बीमाहीन राशि है जिसका मान होता है 4.18। क्या होता है? 4.18। उष्मा के यांत्रिक तुल्यांक जैसे इसको डिनोट करते हैं, जिसका मान होता है 4.18 और मात्रक जूल पर कैलोरी। बीमाहीन राशि इसकी कोई बीमा नहीं होती। जूल की भी वही होती, कैलोरी की वही होती है, तो इनकी बीमा नहीं। समझे? तो इस वीडियो से भी आप अपना एक डाउट कंफर्म कर सकते हैं कि इसकी बीमा होती है या नहीं होती। तो अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलता है तो उस पर सीधा ये ही टिक करना है कि एक बीमाहीन राशि है। कैसी राशि है? एक बीमाहीन राशि है, इसकी कोई भी बीमा नहीं होती है। क्या? विकृति, अपवर्तनांक, आपेक्षिक घनत्व, कोण, घन कोण, दूरी प्रवणता, आपेक्षिक विद्युतशीलता या पैराविद्युतांक, आपेक्षिक चुंबकशीलता, पायसन अनुपात, उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, ये जो राशि हैं इनकी कोई बीमा नहीं होती है। समझे? तो स्टूडेंट, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि मेरी जो वीडियो बना रहा हूं मैं, तो
उससे आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये वीडियो बेनिफिशियल लगी आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद।